हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं का पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। इसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। इस पाठ में उन्होंने बताया है कि रक्त हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है। रक्त रक्त यानी कि खून कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए। रक्त में कौन कौन से कण पाए जाते हैं तथा रक्त दान करना किसी को जीवन दान देना है। तो आइए शुरू करते हैं पाठ रक्त और हमारा शरीर। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता, भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या की रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें ली, एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही है। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल, दिव्या को अनीमिया है, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई कि वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। अनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी, उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखाई देता है, द्रव यानी कि लिक्विड के समान दिखाई देता है खून, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। भानुमति का पिटारा यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर बहुत कुछ समाया हुआ हो। इसी तरह हमारा जो खून है वो होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, छोटे मोटे कण बहुत तरह के होते हैं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह तो जो तरल होता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल कण, कुछ सफेद कण और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु या प्लेटलेट कण भी कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा ये कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई है। बालूशाही एक मिठाई होती है जो जलेबी की तरह से गोल होती है, लेकिन बीच में से दबी हुई होती है। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का दिखाई देता है, नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये कण करते हैं। यानी कि ये जो कण होते हैं, ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर के अंदर पहुंचाते हैं, जिससे हमारा जीवन चक्र चलता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। ये कण जो होते हैं, इनका जीवन काल 4 महीने तक इस समय होता है, उसके बाद ये बदलते रहते हैं। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल और कुछ इससे अगले दिन। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों के स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच में के भाग में, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे होते हैं। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त
गोश्त यानी कि मांस मीट में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण करता है तो कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता है, यानी कि ग्रहण नहीं करता है। अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं लेते तो हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाती है। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इन्हीं कमी को अनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही अनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल पूछा। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूं तो अनीमिया के कारण बहुत से हो सकते हैं, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। यानी कि खून की कमी के कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण भारत में क्या है? पौष्टिक आहार की कमी है। लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं देते। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें, साफ पानी ही पिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। त्वचा यानी कि हमारी जो स्किन होती है उसके रास्ते अब शरीर के अंदर चले जाते हैं ये कीड़े, और वहां अपना घर बना लेते हैं और हमें रोगी बना देते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पांव न घूमें। यानी कि हमें कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए इन कीड़ों से बचने के लिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जैसे सिपाही या फौजी होते हैं जो हमारे देश की रक्षा करते हैं दुश्मनों से, उसी प्रकार ये हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। ये किससे लड़ते हैं? रोगाणुओं से लड़ते हैं और हमारे शरीर को ताकत देते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। भीतर यानी कि शरीर में नहीं जाने देते। बस संक्षेप में यूं मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका होती है, यानी नसें यानी कि वेन्स की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। यानी कि जब चोट लगती है और शरीर से बाहर जब खून निकलने लगता है तो ये जो बिंबाणु है वो रक्षा करते हैं कि वहां पर एक दीवार बना देते हैं जिससे खून का निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी ही डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं, परंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त बहना बंद हो जाता है। यानी कि किसी को अगर ज्यादा घाव है और खून बंद नहीं हो रहा है तो वहां पर हमें एक साफ कपड़े से चोट वाले स्थान पर बांध देना चाहिए, जिससे वो खून थोड़ा निकलने में कम हो जाए, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के लिए रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। यानी कि हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग होता है। जिस ब्लड ग्रुप का रक्त हमें चाहिए होता है उसी का ही उसको चढ़ाया जाता है, दूसरा ग्रुप का नहीं। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त रखा जाता है।
किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, दीदी ने बताया कि हमें रक्तदान करते रहना चाहिए ताकि ब्लड बैंक के अंदर भरपूर मात्रा में रक्त रहे और हर व्यक्ति की उससे मदद हो सके जिसको जरूरत हो। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाती है, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी कि गलत है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है, यानी कि हमारे शरीर में 5 लीटर खून होता है और उसमें से जब हम डोनेट करते हैं तो 300 मिलीलीटर ही जो डॉक्टर हैं वो निकालते हैं और इतना शरीर जो है हमारा दोबारा से फिर ब्लड बना लेता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो उससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी ने समझाते हुए कहा। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी कि उसको शाबाशी देते हुए कहा कि तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है और तुम्हें बड़ा होकर यही काम करना चाहिए। तो ये था आपका पाठ और इसके बाद आपके आते हैं इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है और फिर जल्दी उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? भानुमति का पिटारा एक ऐसी लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है एक पिटारे में भांति भांति की वस्तुएं, यानी कि अलग अलग तरह की बहुत सारी वस्तुएं। खून को भानुमति का पिटारा कहा गया है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो इसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद होते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा सफेद कण व प्लेटलेट कण भी इसमें पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अनीमिया से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, यानी कि खून की कमी ना हो हमारे शरीर में, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। हमें अपने भोज्य पदार्थों में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त खाना चाहिए ताकि हमारे शरीर में प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन पूरी तरह से मिलते रहें। पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं और इससे बचने के लिए सफाई से बने खाद्य पदार्थ ग्रहण करने चाहिए। भोजन करने से पहले हाथ धोने चाहिए और साफ जल पीना चाहिए। इसके अलावा हमें नंगे पांव नहीं घूमना चाहिए और जमीन की ऊपरी सतह पर एक प्रकार के जो कीड़े पाए जाते हैं, ये अंडों से उत्पन्न लार्वों की सहायता से शरीर में प्रवेश कर आंतों तक पहुंच जाते हैं, इसलिए नंगे पांव कभी नहीं घूमना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है, रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि ये रोगों के कीटाणुओं को शरीर में घुसने से रोकते हैं, यानी कि घुसने नहीं देते बल्कि उनका डटकर मुकाबला करते हैं। ये हमारी बहुत से रोगों से रक्षा करते हैं, बचाते हैं हमें। प्रश्न नंबर 6 है, ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में रक्तदान किए गए रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। वहां पर किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए किसी भी रक्त समूह का रक्त वहां से लिया जा सकता है, इससे मरीज की जान बच जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है? ऑप्शन है सफेद कण, लाल कण, सांस नली या फेफड़े। तो उत्तर है लाल कण। अगला प्रश्न है, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, लोहा या प्लेटिनम। तो उत्तर आएगा लोहा। लास्ट क्वेश्चन है आपका, बिंबाणु या प्लेटलेट कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया। तो उत्तर आएगा डेंगू। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगली वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।